हेलो फ्रेंड्स, लर्न फॉर कंपटीशन एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस का जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के 25 में से कितने सही निकले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। राजगीर को ही राजगृह भी कहा गया है। अगर यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति तो राजगीर होगी। अब ये पूछा जाएगा कि बौद्ध संगीति कितनी हुई थी, तो आप लोग कितने बोलेंगे कि 4। टोटल कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? 4 संगीति हुई थी। पहली संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। तीसरी संगीति कहाँ हुई थी? तो तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ पे हुई थी? कुंडलवल कश्मीर में हुई थी। तो ये हमारी चार बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था? पहला राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगर इन्हीं के शासनकाल पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति में कौन शासन कर रहा था, तो अजातशत्रु हो जाएगा। दूसरी के कौन हो जाएंगे? दूसरी के कालाशोक हो जाएंगे। तृतीय बौद्ध संगीति के शासक कौन था? तो तीसरी में अशोक हो जाएगा। और चौथी अगर पूछा जाए तो चौथी में कनिष्क हो जाएगा। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेठ थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर पूछा जाए कि किस शासक के दरबारी कवि हरिशेठ थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेठ थे। समुद्र को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ये बात किसने की थी? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर यहीं पे बात की जाए कि कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, जो कि बिहार में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सत्य में विजयते कहाँ महावाक्य कहाँ से उद्गृत है? तो ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन बी ईशो उपनिषद से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी महाभारत से। तो सत्य में जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लो और रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बाबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बलबन ने लो और रक्त की नीति को अपनाया था। इसने ही सजदा और पावोस की भी नीति को अपनाया था, लागू किया था कि सजदा और पावोस भी किया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? ऑप्शन ए 1234, ऑप्शन बी 1681, ऑप्शन सी 1394, ऑप्शन डी 1498। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 1498 को वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह में उतरा था। अब ये पूछा जाए कि भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन कैसा बनेगा कि भारत से समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो वास्को डिगामा था। कब की थी? तो 1498 में इसने खोज की थी। अब अगर पूछा जाए कि वास्को डिगामा जब भारत आया था तो कहाँ पर उतरा था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह में उतरा था। और इसका स्वागत किसने किया था? तो इसका शासन जमोरिन ने किया था, जो कि वहाँ शासन कर रहा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारी जुखाम है हमको, इसलिए आप लोग वॉइस को इग्नोर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। चारी थे
1948 में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनमें से किसको भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी भूमेश चंद्र बैनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यहाँ पे भूमेश चंद्र बैनर्जी की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बैनर्जी थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई हैं? तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी तिलक और विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी तिलक और अरविंद घोष। तो सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की शुरू किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1922। तो महात्मा गांधी प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय और कहाँ पर बने थे? इन्होंने अध्यक्षता कहाँ पर की थी? तो बेलगांव में की थी। बेलगांव में ये प्रथम बार, और ये कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने हैं। कब बने हैं? 1924 में बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव की अध्यक्षता की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ये कहाँ पर किया था इन्होंने? 1917 का विद्रोह महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था, ये कहाँ पर किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन डी चंपारण। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 1917 का सत्याग्रह इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। और इनको अगर चंपारण में किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने इनको इनवाइट किया था कि चलिए आप हमारे चंपारण चलिए, वहाँ पे नील की तिनकठिया पद्धति का यूज किया जा रहा है। तो उन्होंने ये सत्याग्रह किया था जो कि एक सफल सत्याग्रह था। यहीं से महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी मीसपुलीमाला, ऑप्शन सी मसीनगुड़ी, ऑप्शन डी वाघमेन। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी K2, ऑप्शन डी कामेट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वह पर्वत शिखर सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में स्थित है। वो कौन सा है? नंदा देवी है। नंदा देवी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगर कंचनजंगा की बात कर दें तो ये सिक्किम में है, जो कि पूरी तरह सॉरी सिक्किम में नहीं है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर हम। अगर K2 की बात करें तो ये PO के अंदर आता है, और K2 का दूसरा नाम जो पूछा जाए वो गॉडविन ऑस्टिन नाम होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी पहला। तो सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा स्थान है। पहले पे कौन है? तो पहले पे चीन है। अगर भारत में भी बात की जाए, भारत में कौन सा प्रदेश है जो सीमेंट के लिए जाना जाता है? तो वो है बिहार। बिहार में डालमिया शहर जो है, डालमिया शहर है, वहाँ से सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पूरब से दक्षिण उत्तर, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून स्टार्ट होता है वो केरल से, लक्षद्वीप से केरल होते हुए ये कहाँ पे जाता है? मेघालय, माशिनराम और मिजोरम साइड जाता है। तो ये दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होकर कहाँ जाता है? उत्तर पूरब की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन ए बेतवा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोन। तो नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो वह है सोन नदी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि आर्गन गैस को एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। यह एक अक्रिय गैस है। आर्गन कैसी है? यह एक अक्रिय गैस है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु होती है? मतलब उनकी रिटायरमेंट की कौन सी सही आयु होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 58, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 65, ऑप्शन नंबर डी 62। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इन किसके अंतर्गत रची गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के राजनीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज की बात कहाँ की गई है? तो डीपीएस में की गई है, मतलब राज्य नीति के निर्देशक तत्व में की गई है। आर्टिकल नंबर 40 में बात ये कही गई है। आर्टिकल नंबर 40 में कौन सी बात की गई है? पंचायती राज की बात की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है आर्टिकल नंबर ए अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, वह आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 21A है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कहा गया है इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आर्टिकल नंबर 19 की बात की जाए तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर जो अनुच्छेद 19 है। अगर अनुच्छेद 17 की बात कर दें तो अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, आर्टिकल नंबर 17 कहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी BN राव। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा है संविधान सभा में? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्न में से किस में से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी लोहा में, ऑप्शन सी पानी में, ऑप्शन सी वायु में। तो ध्वनि की गति जो सबसे तेज होती है वो किस में होती है? लोहा में होती है। कभी आपने घर में ट्राई किया है? मैंने किया है, तो बहुत तेज होती है, आप लोग भी करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन होती? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, और कौन सी हो गई है? नाइट्रस ऑक्साइड हो गई है। ये कौन सी गैसें हैं? तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी डेविस वार्नर, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा बने हैं T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले प्रथम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, रोहित शर्मा। आते हैं क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल के 2025 के शुभांकर क्या हैं? ऑप्शन ए बिन बिन, ऑप्शन बी नीनी, ऑप्शन सी बिन बिन और नीनी, ऑप्शन डी विंकर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि शीतकालीन खेल के 2025 के शुभांकर कौन है? तो बिन बिन और नीनी है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा 25 में से आउट ऑफ आपके कितने सही हुए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।